जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की क्लासेस। आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम भी अक्टूबर में होने हैं, ठीक है। तो जिसको लेकर के दोस्तों हम हिस्ट्री देख रहे थे और हिस्ट्री में आ चुका है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि मेरे साथियों, देखिए क्लासेस हमारी यूट्यूब पे चल रही है। जिनको PDF बैच चाहिए, देखिए PDF बैच यूपी ट्रिपल एससी पेट का, ठीक है, अपडेटेड तरीके से, तो वो हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करके दोस्तों ये बैच ले सकता है। देखिए आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक के नोट्स मिलेंगे। तो इतिहास होगा, आंदोलन होगा, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था होगा, संविधान होगा, विज्ञान होगा, स्टैटिक जीके और हिंदी। इसके अलावा करंट अफेयर, ये पूरे चीज़ें आपको इसमें इस बैच में दी जाएंगी, इनकी PDF दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने बताया था कि पहले 100 बच्चों के लिए दोस्तों आपको पता है इसका हमने प्राइस रखा था 199 रुपये दोस्तों, मगर अभी दोस्तों ऑफर प्राइस चल रहा है 125 रुपये। और बस ये 1-2 दिन के लिए ही है। अगर आप चाहते हैं लेना और चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, दोस्तों ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस प्रकार से आप खरीदेंगे, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, चाहे प्ले स्टोर से या फिर लिंक से जा करके जैसे जाएंगे तो साथियों आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाएंगे। तो ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आप जाते हैं दोस्तों, आप देख पाएंगे कि ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 PDF बैच, ये आपको मिल जाएगा। तो अभी जाकर दोस्तों जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो इसके प्राइस इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक। तो ये मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जाकर के ऐप पर बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, चाहे, है ना। और दोस्तों ये मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं। फिर इसमें आपको PDF टॉपिक वाइज, अभी दोस्तों इसमें हमने इतिहास की काफ़ी PDF डाल दी हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर की डल चुकी हैं। तो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। बहुत जल्द पूरे डाल दी जाएंगी। और दोस्तों ये देखिए, हमने आपको अगर क्लासेस करनी है तो हमने पेट के नाम से पूरा प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल बना दिया है। तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ जाकर के आप देखिए सारी वीडियो हमने एक क्रम में लगाई हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, ये आपका पेट का इतिहास का सिलेबस है, जिसमें हमने पहले वीडियो में क्या देखा था, इतिहास के बारे में देखा था इसका। फिर दूसरे में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता देखी, तीसरे में हमने वैदिक संस्कृति देखी थी, और चौथे में हमने देखा था बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी शिक्षाएं। आज दोस्तों 5वां वीडियो है। आज हम देखेंगे जैन धर्म, महावीर जीवनी, शिक्षाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखते हैं जैन धर्म। देखिए छोटा सा टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो जैन धर्म के बारे में देखते हैं, जैन धर्म के बारे में, ठीक है। देखिए जैन शब्द किससे निकला है, तो आपको बता दें कि जैन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, समझिएगा। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना। किससे? जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या? विजेता, यानी कि जितेंद्रिय, जो इंद्रियों पर विजय कर ले दोस्तों, विजय प्राप्त कर ले इंद्रियों पर, वही क्या होता है, जिन कहलाता है। तो जिन का मतलब जैन। जैन किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, ठीक है। याद रखें, देखिए ये पेपर में आपसे पूछा गया, CGL में भी पूछा गया है क्वेश्चन और पेट में भी पूछा गया, ठीक है। और यहीं पे याद रखेंगे कि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, है ना, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, और जैन धर्म के अधिष्ठाता को हम तीर्थंकर कहते हैं। तो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 थे, है ना। उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो तीर्थंकर बोलते जो जैन धर्म के अधिष्ठाता होते दोस्तों, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों 2025 वाले पेट में पूछा गया था जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। चलिए, और दोस्तों जब बात करते हैं टोटल 24 तीर्थंकरों की, तो उनमें से पहला नाम आता है किसका? ऋषभ देव जी का। किसका दोस्तों? याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव जी हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव जी हैं, ठीक है। ऋषभ देव को ही आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऋषभ देव पूछे, आदिनाथ पूछे, याद रखेगा ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, संस्थापक हैं। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? अयोध्या में। कहाँ हुआ था दोस्तों? जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अयोध्या में। याद रखेगा कि आदि पुराण जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव के जीवन चरित्र का संग्रह है। इस ग्रंथ की रचना 19वीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन द्वारा की गई थी। पेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2025 के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दोस्तों। देखिए टोटल 24 दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता दे रहा हूं। तो दूसरे दोस्तों तीर्थंकर कौन हुए? अजितनाथ। कौन हो जाए? अजितनाथ दोस्तों जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए। फिर तीसरे हो गए दोस्तों संभवनाथ, चौथे हो गए अभिनंदन, ठीक है, पांचवे हो गए सुमतिनाथ। फिर दोस्तों अगर देखेंगे छठे हो गए पदम प्रभु, सातवें हो गए सुपार्शनाथ, ठीक है, आठवें हो गए चंद्र प्रभु, नौवें हो गए सुविधिनाथ, है ना, 10वें हो गए पुष्यदंत, 11वें हो गए शीतलनाथ, 12वें हो गए श्रेयांशनाथ, 13वें हो गए वसुपुंज, फिर विमल
विमलनाथ, फिर अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ, फिर कुंथनाथ, अरनाथ, मल्लनाथ, फिर 20वें का दोस्तों मुनि सुब्रतनाथ, और दोस्तों 21वें हो जाते हैं नामीनाथ। अब बात करते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है 22वें, 23वें और 24वें। तो 22वें हो जाते हैं ऑरेस्टनेमी, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों आएंगे 23वें पार्श्वनाथ, और फिर आ जाएंगे महावीर स्वामी, ठीक है। तो 23वें पार्श्वनाथ, इनका देखिए पार्श्वनाथ का भी जन्म पूछा गया तो वाराणसी में हुआ था, याद रखेंगे। अब देखिए समझिए, जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में पुरुषाद नियम कहा गया व इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ दोस्तों एक क्षत्रिय और बनारस के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। किसके थे? अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ जी, ठीक है। अश्वसेन काशी के राजा थे, और इनकी माता जी का नाम क्या था? वामा देवी। क्या नाम था? जो पार्श्वनाथ थे, लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी माता जी का नाम क्या था? वामा देवी, ठीक है, वामा देवी। अब कहेंगे सर वामा देवी कौन थी? तो नरवर्मन की पुत्री थी, ठीक है, समझ रहे हैं। और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। चलिए समझ गए। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। तो ये दोस्तों कहाँ के थे? बनारस के क्षत्रिय परिवार के, बनारस के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। चलिए, पार्श्वनाथ को झारखंड की गिरिडीह जिले के सम्मेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था, मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 24वें तीर्थंकर, जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। 24वें तीर्थंकर कह ले या फिर अंतिम कह लें तो महावीर स्वामी, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। लेकिन संस्थापक कौन है पूछे तो ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक तो दोस्तों आप बताइएगा महावीर स्वामी। देखिए बहुत बार पूछा गया आपका क्वेश्चन, देखिए यूपीएसआई में, ग्रुप डी में, पेट में, ठीक है। और नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे टोटल महावीर स्वामी पे, ठीक है, महावीर स्वामी पे। इनके जन्म की बात करते हैं मेरे दोस्तों। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार में वैशाली पड़ता है और वैशाली में कुंडल ग्राम पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब यही इनके मृत्यु की अगर बात करें तो दोस्तों मृत्यु या फिर आपसे मोक्ष भी पूछ सकता है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन अभी पेट 2025 में, मोक्ष पूछा गया, मृत्यु नहीं, ठीक है। तो मृत्यु मोक्ष वही हो गई, ठीक है। तो देखिए SSC MTS में और पेट में पूछा गया। तो मोक्ष या मृत्यु दोस्तों 468 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर? पावापुरी। पावापुरी कहां पड़ता? राजगृह बिहार में ही। 72 वर्ष की आयु में सस्तीपाल के यहाँ, सस्तीपाल कौन थे? मल्लगढ़ राज के प्रधान का शासित क्षेत्र था दोस्तों। तो सस्तीपाल के यहाँ इनकी मृत्यु होती 72 वर्ष की आयु में। कहां पर? बिहार में। बिहार में कहां? राजगृह में। राजगृह में कहां पड़ता है? तो पावापुरी में, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कौन थे दोस्तों? तो वज्र संघ के ज्ञात्रक कुल के थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था इनकी पत्नी का? नाम यशोदा था दोस्तों। यार क्या? कुंडी गोत्र के राजा समारुवती की कन्या थी, ठीक है। फिर इनकी पुत्री होती दोस्तों, जिसका नाम प्रियदर्शना या फिर अड़ोजा भी मिलता है। और इनके प्रथम शिष्य दोस्तों इनके खुद के दामाद होते हैं, जमाली, ठीक है। और इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत। जैसे हमने पढ़ाया था ना अभी दोस्तों, बुद्ध के बारे में पढ़ा था, तो बुद्ध कौन सी? पाली थी उनकी। तो और इनकी क्या होगी भाषा? प्राकृत हो गई। और इनने भी दोस्तों गृह त्याग कब किया? तो दोस्तों 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई की आज्ञा, बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने घर को त्याग दिया। आपको बता दें कि महावीर स्वामी, क्या? महावीर सत्य की खोज के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग कर सन्यासी हो गए। कर यति यानी सन्यासी हो गए, ठीक है। मतलब जीवन का त्याग करके यति यानी कि सन्यासी हो गए जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए वही दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति इनको कब होती है? कहाँ होती है? तो जरंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी, कहाँ नदी याद रखेंगे दोस्तों, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, देखिए
उनको गौतम बुद्ध को पुनपुन नदी के किनारे, है ना, कहां पर, किस वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे उनको, और इनको दोस्तों साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात, यानी 30 साल में छोड़ा था इन्होंने घर, 12 वर्ष यानी जब इनको प्राप्त हुआ तो 30 और 12 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है, वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया, किस नदी में, नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका, कहां, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब प्रथम उपदेश, जैसे कि आपने पढ़ा था गौतम बुद्ध ने कहां दिया था, सारनाथ में, तो इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहां दिया, प्रथम उपदेश तो राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी में स्थित वराकर नदी के तट पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। आपको बता दें कि स्वामी महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे, ये सभी गणधर कहलाए। ठीक है, जो इनके दोस्तों अनुयायी थे 11, उनको गणधर के नाम से जानते थे। चलिए प्रमुख उपाधियां कौन कौन से मिली, केवलिन, केवलिन का अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति वाला व्यक्ति, जिन मतलब विजेता, है ना, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, और अहर मतलब पूज्य। ठीक, तो ये इनको उपाधियां मिली। अब बात करते हैं जैन धर्म के 5 व्रत, क्या, जैन धर्म के 5 व्रत। ठीक है, कौन कौन से, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, तोड़फोड़ मत करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना। ठीक है, और यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत बताया गया था, पेट में पूछा गया। ठीक है, फिर दूसरा सत्य, सत्य मतलब कि झूठ न बोलना। तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, और चौथा संपत्ति अर्जित न करना, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कर देना। ठीक है दोस्तों, ये 4 आप यार की अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, दोस्तों ये जो 4 व्रत थे इन्हें पार्श्वनाथ जी ने दिया था। कौन, पार्श्वनाथ दोस्तों, ये महावीर स्वामी के पहले यानी 23वें जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिया गया। अब 5वां जो व्रत है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया, तो ब्रह्मचर्य दोस्तों यानी इंद्रियों को वश में करना। ये 5 महाव्रत किसने दिए, तो 4 तो दोस्तों पार्श्वनाथ ने दिए थे, और 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था इसमें, कौन सा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए अब जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, यानी 3 जौहर, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान कौन कौन से हैं, तो पहला है मति, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान हो जाता है जिसको मति बोलते हैं। श्रुति, श्रवण ज्ञान होता है सुनने से। अवधि, दिव्य ज्ञान होता है उसको बोलते हैं। और मनः पर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क ज्ञान, यानी किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क जानना मनः पर्याय कहलाता है। और कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए, और जैन साहित्य क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। यार क्या, इस आगम में इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए जैन संगीति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रथम जैन संगीति कहां, पाटलिपुत्र में हुआ था, यूपीएससी में पूछा गया। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। समय 300 से लेकर के 298 ईसा पूर्व। ठीक है, विशेष क्या था इसमें, इसके बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया, तो कौन कौन से दोस्तों संप्रदाय थे, एक दिगंबर था, एक श्वेतंबर था। दिगंबर मतलब दोस्तों दिशा ही जिनका अंबर हो, यानी कि भद्रबाहु के दिगंबर दोस्तों जो भद्रबाहु के प्रभाव में आए वो दिगंबर का मतलब दिगंबर चले हो गए। ठीक है, और दिगंबर मतलब दिशा ही जिनका अंबर हो, यानी कपड़े जिसके दिशा ही हो, यानी कि ये नग्न रहते थे, ये कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये इन्हें दोस्तों दक्षिण के जैन के रूप में भी जाना जाता है। और श्वेतंबर दोस्तों स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये श्वेत कपड़े, सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि किसके कौन से संगीत में, तो प्रथम संगीत में दोस्तों 2 संप्रदाय में टूट जाता है, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर किसके अनुयायी थे, भद्रबाहु के, और श्वेतंबर स्थूलभद्र के। ठीक है, चलिए दूसरी संगीत होती है दोस्तों वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष देवार्धि क्षमा श्रवण होते हैं, और समय क्या होता है 512 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि प्रमुख जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक। जैसे ऋषादेव का प्रतीक क्या है, सांड या वृषभ दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया। अजितनाथ दोस्तों हाथी है, शांतिनाथ का हिरण है, संभवनाथ का घोड़ा है, सुपार्श्वनाथ दोस्तों स्वास्तिक है ना, अरिष्टनेमी का शंख है, पार्श्वनाथ दोस्तों सांप है। पार्श्वनाथ का सांप है दोस्तों, ये पूछा गया पेट 2025 में। महावीर जी का सिंह है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रतीक है इनके। अगला है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत में की तथा
प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद ने की थी। वहीं परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की है, ये भी याद रखेंगे। आपको बता दें कि भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों, भगवती सूत्र, ठीक है। इस पे महावीर स्वामी का जीवन पर आधारित, मगर दोस्तों इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए अगला है आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम और विधि निषेध का उल्लेख है। वहीं न्याय धम्म कहा सूत्र ग्रंथ में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह है। और मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा को रोका जाता है। ये कृषि भी नहीं करते कि दोस्तों कोई कीड़ा मर जाएगा, हम पेड़ को काट रहे हैं ना, ये चीजें। जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास करता है। आप बता दें जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। और बताएं आपको तो मस्तकाभिषेक जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण एक उत्सव है, जो भगवान बाहुबली की मूर्ति के अभिषेक के लिए मनाया जाता है। यह उत्सव हर 12 वर्ष में एक बार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला में आयोजित किया था दोस्तों। श्रवणबेलगोला आपको भी ये बात करेंगे, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि द्वारा ना, तो श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। आपको बता दें माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। तो ये भी याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित है, माउंट आबू में, ठीक है। चलिए अब जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे? तो कलिंग नरेश खारवेल, क्या कलिंग नरेश खारवेल, अजातशत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, और उदयन और संप्रीति, ठीक। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की दोस्तों स्थापना की थी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने कराया था? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था 322 से 398 ईस्वी के आसपास, ठीक है। चलिए अगला है कि 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जैसे कि बौद्ध मठ थे वैसे जैन मठ थे। और जैन मठों को हम बसदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसदी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला है गच्छा नामक संगठन का संबंध जैन धर्म से है, और महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था, जो वर्तमान में बल्लभी गुजरात में उपलब्ध है, ठीक है। यूपीएससी पेट में भी ये पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, संलेखना प्रथा क्या होता है और संथारा प्रथा क्या होता है। आपको बता दें कि संलेखना प्रथा है यह सत प्लस लेखना से मिलकर बना, जिसका अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा। इस प्रथा में उपवास द्वारा प्राणों को त्याग दिया था, यानी कुछ नहीं खाओगे दोस्तों, खाना पीना कुछ नहीं खाओगे, वहां बैठ के ध्यान लगाओगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे। संथारा प्रथा क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल दोनों त्याग कर मौन व्रत धारण करके कर लेता है, जिसके पश्चात वो अपने शरीर को त्याग देता है दोस्तों। तो उसे हम बोलते हैं संतारा प्रथा। और ये दोनों प्रथाएं जैन धर्म में बहुत ही ज्यादा क्या हैं? प्रचलित हैं, चर्चित हैं, ठीक है। समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, आई होप, ठीक है। चलिए अब मैं ही कहूँगा साथियों कि ये दोस्तों आप जाइए हमारे ज्ञानार्बेल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जिसको चाहिए पीडीएफ बैच पूरा दोस्तों पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, संविधान, विज्ञान, स्ट्रैटेजी के हिंदी, ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। मात्र अभी दोस्तों ऑफर प्राइस चल रहा है तो 199 रुपये प्राइस है, मगर अभी 125 रुपये मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक नीचे मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए दोस्तों। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे ऐप को दोस्तों ये खुलेगा इस तरीके से। आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ई बुक्स वाले कॉलम में जाने के बाद आपको दिखेगा ये यूपीएससी पेट 2026 पीडीएफ बैच, इसे ले सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक बार जाइए प्लेलिस्ट पे हमने बना दिया है, तो जाकर के ये यूपीएससी पेट 2026 इसको पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।